ब्रॉट टू यू बाय मीठी भूख मोरिंगा पाउडर, स्वाद जिंदगी का। नमस्कार, अभी आप गामघर को देख रहे हैं और गामघर में आपका स्वागत है। मैं मोहन कुमार और आज हम विभूतिपुर से हैं और विभूतिपुर में हम बता दें आपको, एक विभूतिपुर की बिटिया है इधर जो पहले मिस बिहार बनी, अब बॉलीवुड पर राज कर रही है। और आइए हम यहीं से जानेंगे, इनकी ही जुबानी जानते हैं कि इनकी एंट्री कैसे हुई और आज इनकी भूमिका क्या चीज़ में है और अभी बॉलीवुड में इनका क्या कार्य है और क्या कर रही हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। पहला आप नाम बताइए अपना। हाँ, मेरा नाम है सुदीक्षा चौधरी और मैं समस्तीपुर कल्याणपुर से हूँ। कल्याणपुर मेरा गांव है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट है। और प्रखंड विभूतिपुर बोल दीजिए इसलिए कि समस्तीपुर में ऑलरेडी कल्याणपुर ब्लॉक है। अच्छा, हाँ। प्रखंड विभूतिपुर है और समस्तीपुर तो डिस्ट्रिक्ट है। जी जी। अच्छा, सबसे पहले जो भी आपके ग्रामीण लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी विभूतिपुर से जितने जनता अभी देख रहे होंगे, शायद कल्याणपुर आपके आस पड़ोस, आपके दोस्त बहन, क्योंकि आपके पढ़ाई लिखाई तो यहीं से हुई है। हाँ, मैं बचपन से ही यहीं पे रही हूँ और मुझे लगता है कि 12th के बाद ही मैं पटना गई और वहाँ पे मुझे फैशन डिज़ाइनर का कोर्स करना था। और बचपन से ही मुझे डांस वांस सब कुछ पसंद था, तो फिर पटना गई, वहाँ पे फैशन डिज़ाइनर का कोर्स किया और जाना था मुझे एक्टिंग लाइन में ही। मुझे पता नहीं था कि कैसे जाते हैं, यहाँ का क्या ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले मुझे जो समझ में आया फैशन डिज़ाइनर का कोर्स किया, उसके बाद मॉडलिंग किया जिसमें मैं मिस अल्टीमेट बिहार बनी थी। और फिर थिएटर किया, बहुत सारे नाटक भी किए, कितने सारे नुक्कड़ नाटक किए और कितने सारे अवार्ड भी मैंने जीते हैं नाटक में। 2019 में फिर मैं निकल गई थी मुंबई, कोविड का टाइम था, वापस आ गई। फिर मैं 2022 से कंटिन्यू हूँ मुंबई में और अभी मैं मंगल लक्ष्मी शो कर रही हूँ। उसके बाद क्राइम शो भी किया है, अभी एक क्राइम शो आने वाला है जो मेरा एज ए लीड है, तो वो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था। अब अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं मेरे, अभी देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अभी तो कोशिश ही है, कोशिश जारी है। लेकिन एंट्री हो चुकी है। हाँ, नहीं, एंट्री हो चुकी है। अच्छा, और भी बहुत सारे बिटिया या जितने एक्टर बनना भी चाहते हैं, जैसे लड़कों में एक्टर भी बनना चाहते हैं, लड़की होगी तो एक्ट्रेस बनना चाह रही है, तो क्या ऐसे डायरेक्ट एंट्री संभव है? नहीं, डायरेक्ट तो नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए मुझे लगता है कि परिश्रम करना चाहिए, उसके लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और बिना सीखे अगर आप कहीं भी जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको चांसेस मिल जाते हैं। मैंने भी 4 साल थिएटर किया है, इतने सारे नाटक किए हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है उसमें। और अभी मैं जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ भी हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे आ जाए और किसी को भी काम मिल जाता है। ये तो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में नहीं है, मुझे लगता है। अच्छा, बॉलीवुड या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री लाइन हो, वो बदनाम है, तो उस बदनामी का आप इस चीज़ को मानते हो या नहीं, या मेहनत करके ही लोग जाते हैं? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सही और गलत इंसान तो हर जगह पे होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री में ही है सिर्फ, और ऐसा भी नहीं है कि मैं इंडस्ट्री से हूँ इसलिए मैं सपोर्ट में हूँ। हर जगह पे सही और गलत इंसान होते हैं। मुझे लगता है कि अपने आप को ऐसा बनाना है कि अगला आदमी कुछ ऐसा ना बोल दे। अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस रखना है, सीख के जाना है कि किसी का मुंह नहीं रहे बोलने के लिए कि नहीं आपको काम मैं दूंगा बट मेरी कोई शर्त है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। हर क्षेत्र में सही और गलत इंसान दोनों होते हैं। ये अपने आप पे रखना है कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है, कौन सा रास्ता अपनाना है। सही है। अच्छा, घर में कैसा सपोर्ट रहा आपका, घर के लोगों का? घर में सपोर्ट रहा भी है, नहीं भी रहा है। मुझे लगता है कि कभी हाँ कभी ना, मतलब ऐसा होता है ना कि लोग नेगेटिव में लेते हैं, जैसा आपने बोला अभी कि नेगेटिव में ये सवाल है, ये पूरे बिहार की सवाल है। हाँ, पूरा बिहार नहीं, इंडस्ट्री ज्यादातर लोग लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। बट मैं तो यही कहूँगी कि सब कुछ अपने हाथ में है। अपना जो चाहते हैं आप, प्रेशर कुछ किसी भी चीज़ की नहीं रहती है, जो आप चाहते हैं वही होता है। अच्छा, घर का मेन सदस्य सपोर्ट यही है। मेरा दोनों भाई बहुत सपोर्ट किया है, दोनों मुझसे छोटा है और मैं तो सपोर्ट में अभी मैं फिलहाल अपने भाई को ही दूंगी। मेरा दोनों भाई मुझे बहुत सपोर्ट किया है इंडस्ट्री में। मम्मी पापा भी सपोर्ट में है। मम्मी करती है, थोड़ी बहुत सपोर्ट करती है, बट वो भी कभी कभी किसी की बातों में आके थोड़ा बहुत उनका भी दिमाग घूम जाता है। लेकिन मेरा दोनों भाई सपोर्ट करता है, दोस्त है,
फ्रेंड भी है। स्पेशली हम मम्मी और पापा से मिलके जरूर बताएंगे कि आपकी जो बिटिया कर रही है ना, हाँ। वो उस पर पूरा देश गौरव करेगा। हाँ, फिलहाल अभी अभी सब मेरे पेरेंट्स बहुत खुश है। खुश हैं ना? सब खुश हैं। अभी अभी मैं आती हूँ। हम भी बहुत खुश हैं। हाँ, thank you। और हमारे क्षेत्र की बेटियां अगर डायरेक्ट बॉलीवुड में जा रही है। अच्छा, एक और बात, भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों नहीं गई? नहीं, भोजपुरी मैंने किया है, एल्बम बहुत सारी भोजपुरी का किया है, बट मुझे नहीं लग रहा था यहाँ पे कि मेरे अच्छे फ्यूचर बन सकते हैं इसमें। और मुझे कुछ अच्छा ही करना था, स्टार्टिंग से मुझे अच्छा करना था, मैं सीरियल ही करना चाहती थी और भोजपुरी भी किया था। तो मुझे लग रहा था, पहले दिमाग नहीं था, तो मुझे लगता था कि शायद ये प्रोसेस है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है। तो फिर हर चीज़ खुद से ही किया है। अपने एल्बम से अपने एल्बम में खुद पैसा लगाती थी, अपना एल्बम निकालती थी, अच्छे सिंगर से गाना ये करवाते थे। तो फिर ये रहा है वैसा, मेरा भोजपुरी से ही स्टार्टिंग हुई है मेरी, भोजपुरी से। इंडस्ट्री में जाने से पहले पैसा भी लगाना पड़ा? हाँ, नहीं, स्टार्टिंग में तो जब मैं मुंबई गई थी वहाँ पे, तो कुछ लोग होते हैं रजिस्ट्रेशन के नाम पे, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे पैसा ठगते हैं, बट मैं पूरा प्रिपेयर होके गई थी, सारा इंटरव्यू देख के गई थी। बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के इंटरव्यू देखे थे, एक्टर के इंटरव्यू देखे थे। उसमें सारे एक्टर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बताते हैं कि अगर आप आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, तो फिर किस तरह से लोग आपको डाइवर्ट करते हैं। तो फिर मैं पूरा प्रिपेयर होके गई थी कि मुझे कोई भी ऐसा केस में नहीं फंसना है। तो पैसा तो नहीं मैंने खर्च किया है। ठगाया नहीं? नहीं, कोई ठगा नहीं है आज तक मुझे। अच्छा, बिहार के डायरेक्टर बहुत कुछ डायरेक्टर यहाँ से भी हैं। हाँ, उनका क्या सपोर्ट रहा? मैं भी कुछ दिन नहीं, कुछ साल पहले बाजी इश्क की शो कर रही थी जो दंगल पे आ रहा था। उसमें मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था, तो उसमें कोई बिहार के ही डायरेक्टर थे, तो उनका बहुत सपोर्ट था सेट पे। वो उनको पता चला कि मैं बिहार से हूँ, बिहार से आई हूँ। वो शायद दरभंगा या भागलपुर के थे, तो उनका बहुत सपोर्ट। नाम याद है? नाम गौरव कुछ तो ऐसा कुछ था, नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है। उनका सपोर्ट मिलता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ सेट पे ज्यादातर लोग बिहार के मिलते हैं। बिहार की लड़कियां वहाँ सेट पे? हाँ, लड़कियां भी मिलती है, बिहार की लड़कियां भी बहुत मिलती है। अभी मेरे कांटेक्ट में भी बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां हैं जो अच्छे काम कर रही है अभी, अच्छे प्रोजेक्ट्स में आ रही है वो लोग। अच्छा, घर का क्या नाम है आपका? घर में मुझे सब स्वीटी बुलाते हैं। स्वीटी को कब लगा ऐसा कि मुझे बॉलीवुड में जाना है? मैं 7th में थी शायद। 7th में? हाँ, मैं 7th में थी और उस टाइम पे मैंने माधुरी दीक्षित की एक शो फिल्म देखा था। याराना करके कोई फिल्म था, उसमें कोई ये सॉन्ग जो आता है ना, मेरा पिया घर आया हो राम जी, तो फिर वो मुझे बहुत पसंद आया था। और समस्तीपुर में ऐसे ही कोई डांस कंपटीशन हुआ था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे माधुरी दीक्षित का पहला गाना था आजा नच ले, उसमें मैंने उस गाने पे मैंने परफॉर्म किया था। वो मुझे मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था कि नहीं, आगे जा सकती है। और जिनके थ्रू मैं गई थी, मैं विद्या कुंज कोचिंग में पढ़ती थी, वहाँ पे मुझे मिला था ये। तो फिर वहाँ से गई थी, तो सर लोग का बहुत सपोर्ट था कि नहीं अच्छा है, करो, बहुत कम लड़कियाँ होती है जिसमें ये गुण आता है। हाँ, जिसमें ये गुण रहता है, तो आप करो। तो फिर वहाँ से मेरी करियर की स्टार्ट हो गई। वहाँ से दिमाग खुलने लगा कि नहीं, मुझे अब करना है तो यही करना है। अच्छा, बॉलीवुड जाने के बाद, यहाँ आने के बाद कब और कोई ऐसा मोमेंट मिला है जिससे पब्लिक देखा हो और उनका रिएक्शन कुछ और हो? हाँ, अभी भी छठ पर्व में मैं आई हुई हूँ यहाँ पे, घाट पे भी, मतलब मेरी दोस्त और भी कोई गांव की लड़कियाँ थी। अच्छा, हाँ, ये अच्छा स्वीटी है ना, हाँ ये स्वीटी है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं देख। दोस्त मिली? हाँ, मेरी फ्रेंड्स मिली है यहाँ पे, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, बहुत सारी है यहाँ पे। तो हम लोग कितनी मस्तियाँ कर रहे थे घाट पे, खूब मस्तियाँ की। अच्छा, कैसा रहना पसंद करते हैं स्वीटी? मैं जैसी हूँ, मैं बहुत सिंपल लड़की हूँ, गांव में पली बड़ी हूँ, और जैसे आप लोग देख रहे हो मैं बस वैसे ही हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, सिंपल ही रहना अच्छा लगता है। मुझे दिखावा ऐसा कुछ भी, मतलब वैसा कुछ मैं कर भी नहीं पाती और मुझे पसंद भी नहीं है जी। बस नॉर्मल रहना है, नॉर्मल आना है, और नॉर्मल हम घूम भी सकते हैं। हाँ, मैं नॉर्मल ही रहती हूँ यहाँ पे। कल भी मैं घाट पे गई थी, तो फिर मतलब सब कुछ नॉर्मल ही था। मुझे नहीं लग रहा था कि अच्छा मैं मतलब ये टीवी शो में काम करके आई हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं, मतलब वैसा कुछ था नहीं मेरा कि
ऐसा ही एक्ट करना चाहिए, लोगों से ऐसे नहीं मिलना चाहिए। मैं नॉर्मल थी वहाँ पे। अच्छा, एक बात, क्या मिडिल क्लास वाले या लोअर क्लास वाले आदमी के बेटा या बेटी किसी भी फिल्म या टीवी शो या ओटीटी के लिए काम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स उनके लिए सक्षम है? हाँ, ऑफ कोर्स। अगर आपके अंदर टैलेंट है, कि आपके अंदर जुनून है, तो फिर आप कर सकते हो। क्योंकि मुझे भी सपोर्ट उतना नहीं था, मुझे भी मतलब बहुत लोगों ने बोला कि नहीं इंडस्ट्री सेफ नहीं है, लड़कियों के लिए तो और सेफ नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, बट मैं कर रही हूँ आज अच्छा, इस बात पर हम रोकेंगे। फिर जब रोका गया और आपने किया, उसके बाद क्या आपने पाया? क्योंकि आपने प्रैक्टिकली अभी करके आए हैं, तो और भी लोगों को यह संदेश जरूर पहुंचाए कि क्या यह निगेटिविटी जो फैलाया जा रहा है वो सही है या गलत। मैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है। निगेटिविटी भी देखिए, ये सबके सोच पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि लोग किस तरह से देखते हैं, सब कुछ वैसा ही है। मुझे तो मैं हमेशा से पॉजिटिव लोगों को फॉलो किया है, सक्सेसफुल लोगों को फॉलो किया है, तो मैं हमेशा से वैसे ही दिखी हूँ। अच्छा, बिहार के बिटिया को बिहार के लिए कुछ काम करना हो और उसको बुलाया जाए तो क्या आएगी स्वीटी यहाँ? ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ मुझे मौका मिले। मुझे मतलब यहाँ पे लोगों ने जितना कुछ सुनाया है, यहाँ पे मैं 4 साल से 5 साल से मुझे इतना लोगों ने सुनाया है, मेरे पेरेंट्स को इतनी बातें बोली हैं, उनकी वजह से मुझे सुनना पड़ा है। तो मैं चाहूँगी कि मैं यहाँ आऊँ, लोगों को दिखे कि नहीं इसी लड़की को मैंने बोला था और आज ये बन के आई है। और जिन लोगों ने बोला है ना, शायद से उनको भी बहुत अच्छा लगेगा जब मैं वहां तक पहुंच पाऊंगी। ईंट का जवाब पत्थर से देना है। हाँ, और अपने सक्सेस करके देना है। हाँ। बिहार से अगर कोई बिटिया जाना चाहती है बॉलीवुड से और आपसे संपर्क करना चाहे, तो क्या उनको आप डायरेक्शन देना चाहेंगे? बिल्कुल देना चाहूँगी मैं। मतलब मैं चाहती हूँ कि जिसका भी सपना है ये वो पूरा हो, क्योंकि मुझे पता है कि एक्टिंग मतलब सबकी बस की बात नहीं होती है। ये सब चाहते हैं कि हाँ कर लेंगे, ऐसा होता है, लेकिन मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगी। मैं कहूँगी कि सीख के आओ, पूरी मेंटलिटी भी स्ट्रांग होके आना चाहिए। अच्छा, ज़रूर सपोर्ट करूँगी। रील्स पर काम करने वाले एक्टर बन सकती है, इस पर भी बोल दीजिए। ये मैं कैसे बताऊंगी, सोशल मीडिया पे आजकल तो बहुत ही कंपटीशन हो ही गया है। रील्स पे एक्टिंग और रील्स में बहुत फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। देखिए, अभी आपने यहाँ की या पूरे भारत कह लीजिए, पूरे विश्व कह लीजिए, पूरी दुनिया कह लीजिए, रील्स पे ज्यादा काम हो रहा है और अपने आप को एक बड़ा स्टार समझ रहे हैं। इस बात को मान रहे हैं आप? हाँ, रील्स पे फॉलोवर्स जिनके होते हैं उनको लोग ज़्यादा देख रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पे तो हो ही रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर रील्स पे जो सोशल मीडिया पे जो फेमस है वो बॉलीवुड में आके फेमस हो जाए। सब ऐसा नहीं हो सकते, बट अगर रील्स पे किसी के अंदर टैलेंट है, उनके कंटेंट अच्छे होते हैं, तो ज़रूर हो सकते हैं। लास्ट अब हम करते हैं इसको, तो लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हम बिहार वासियों के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा सपना था ये, आप लोग सपोर्ट करो मुझे भी, और जिनका भी ये सपना है सबको सपोर्ट करना चाहिए। और नेगेटिव पॉजिटिव का बात है तो नेगेटिव इंसान हर जगह पे होते हैं। ये अपने आप पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है, सही का रास्ता अपनाना है या गलत का रास्ता अपनाना है। और सही गलत इंसान हर जगह पे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ज़बरदस्ती कुछ भी कर ले ऐसा कुछ। तो फिर हर सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि सबको सपोर्ट करना चाहिए, जिनका जो भी सपना है वो पूरा हो, बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम मेरे साथ बात करने के लिए। अभी मेरे साथ विभूतिपुर की बिटिया और कल्याणपुर उत्तर पंचायत से आती है और आज बॉलीवुड पर राज कर रही है। पहले बिहार बनी और आज बॉलीवुड पर राज कर रही है। और आपको इनका 2-3 क्वेश्चन मैंने दागा इसलिए कि आप बॉलीवुड कितना साफ सफाइयत में है, तो नज़रिया पे काम करना होता है बॉस। आपका नज़रिया सही हो और आप स्ट्रांग हैं, बार बार जिक्र किया मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप भी कर सकते हैं, आप भी अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और आप कभी अगर बॉलीवुड के लिए जाना चाहेंगे या एक्टिंग 1 में हो तो इनसे भी कांटेक्ट करके इनसे हेल्प ले सकते हैं। आप देखते रहेंगे, इस वीडियो को प्यार देंगे और अपनी विभूतिपुर की बिटिया है, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।